2029 में ओवैसी वर्सेस योगी प्रधानमंत्री की टक्कर, क्या होगा नतीजा? 2029 का लोकसभा चुनाव, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। एक तरफ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ मुसलमानों की आवाज बन चुके असदुद्दीन ओवैसी। क्या होगा जब ये दो किरदार आमने सामने आएंगे? क्या भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी? आइए जानते हैं इस टक्कर की पूरी कहानी। 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बाद देश में बहुत कुछ बदल चुका है। मुसलमानों की लगातार अनदेखी, पीएफआई बैन, यूसीसी की तैयारी और नए एनआरसी जैसे मुद्दों ने अल्पसंख्यकों को डरा दिया और इसी माहौल में ओवैसी ने तय किया अब खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने पूरे देश में AIMIIM का नेटवर्क बढ़ाया, नई मुस्लिम यूनिटी बनाई और 2028 आते आते एक बड़ा चेहरा बन चुके थे। दूसरी ओर मोदी धीरे धीरे बैकफुट पर आ गए। आरएसएस और बीजेपी का अगला चेहरा बना दिया गया योगी आदित्यनाथ को। हिंदू वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए योगी को 2029 का चेहरा बनाया गया, एक ऐसा चेहरा जो गोरखनाथ पीठ से आता है और हिंदू राष्ट्र का खुलकर समर्थन करता है। ओवैसी ने ये ऐलान किया, अगर मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया तो अब वोट से जवाब मिलेगा। उन्होंने नया नारा दिया, हम सिर्फ वोट नहीं देंगे, अब सरकार बनाएंगे। उन्होंने कई दलों के साथ गठबंधन बनाया, दलित, ओबीसी, सिख और ईसाई संगठनों को जोड़ने की कोशिश की। MIM का मैनिफेस्टो आया जिसमें लिखा था हर नागरिक को बराबरी का दर्जा, हर धर्म को सुरक्षा और मुस्लिम युवाओं को शिक्षा और रोजगार की गारंटी। देश दो हिस्सों में बंट चुका है, एक तरफ जय श्री राम के नारे, दूसरी तरफ जिनके हिस्से आए अंधेरे, हम लाए हैं उनके लिए उजाला। यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में भारी पोलराइजेशन टीवी चैनल्स दिन रात इसी पर डिबेट चला रहे हैं। क्या मुस्लिम प्रधानमंत्री भारत में मुमकिन है? सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, ओवैसी अपने भाषण में कहते हैं हमें डराया नहीं जा सकता। योगी का जवाब आता है, भारत में सिर्फ एक झंडा चलेगा भगवा। मीम्स, हेट कैंपेन्स और फेक न्यूज। 2029 का चुनाव एक डिजिटल बैटलफील्ड बन चुका है। और फिर आता है 2029 की वोटिंग का दिन। रात 9 बजे तक जनता टीवी से चिपकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ओवैसी जीतेंगे? और तभी आता है नतीजा। MIM लेड गठबंधन को 215 सीटें मिलती हैं, लेकिन बहुमत नहीं। वहीं बीजेपी प्लस को 240। लेकिन इस बार सहयोगी पीछे हट गए हैं। अब सरकार कौन बनाएगा? एक मुस्लिम नेता जिसे बहुमत नहीं या एक योगी जिसे सहयोग नहीं? देश के सामने पहली बार हंग पार्लियामेंट की हालत। अब राष्ट्रपति के पास फैसला करने की जिम्मेदारी और जनता फिर पूछती है, क्या भारत कभी एक मुस्लिम प्रधानमंत्री देख पाएगा? ये कोई फिल्म नहीं, ये सवाल है उस लोकतंत्र का जिसमें हम आप सांस लेते हैं। क्या भारत 2029 में इतिहास रच पाएगा या फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।